हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है थर्ड पर्सन एंड यू, थर्ड पर्सन वर्सेस यू। तो जिसके भी पार्टनर थर्ड पर्सन में है, या थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, उनकी अपनी खुद की गंदी सोच हो सकती है, टॉक्सिक नेचर हो सकता है, कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है। देखते हैं इसमें कैसे निकल के आती है। कई बार ऑपोजिट सेक्स मतलब हो सकता है, ऑपोजिट जेंडर हो सकता है, एंड सेक्सुअल रिलेशन जिसके साथ हो, एंड पेरेंट्स, वर्क, प्रोफेशन, है ना, कुछ भी हो सकता है। पहले तो बहुत टॉक्सिक नेचर ही आ गया भाई, कंट्रोलिंग नेचर, टॉक्सिक नेचर, इसीलिए पहले वो मेरा वो पकड़ा भी था इंट्यूशन। तो कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोलिंग नेचर है। तो अभी देखते हैं, दो डेक से देखूंगी। तो पहले देखती हूँ थर्ड पर्सन। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिनका भी फेस विजुअलाइजेशन करके आप ये देख रहे हैं, उनके बीच में और आपके बीच में वो प्रायोरिटी किसको देते हैं। तो पहले थर्ड पर्सन के लिए देख रहे हैं ना, कि थर्ड पर्सन के लिए क्या निकल कर आता है। तो मेरे बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, माय स्पिरिट गाइड, कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनका थर्ड पर्सन क्या, किस टाइप का थर्ड पर्सन है। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जिस वक्त आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी, उस वक्त का मैसेज होगा। जितना आपको लगे मैच कर रहा है उतना लीजिए। जो आपको मैच नहीं करता है, ऐसा लगता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, तो आप मन छोटा ना करें। उस दिन किसी और की एनर्जी पकड़ में थी, किसी और की रीडिंग हो गई, ठीक है। जनरल रीडिंग है ना, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर बारी हर कोई को शूट करे ऐसा नहीं है ना। तो फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी रीडिंग आपकी हो, आपके इसमें एनर्जी निकल कर आए। तो बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में उनका कैसा रिलेशन है, कैसा थर्ड पर्सन के बारे में वो क्या सोचते हैं, थर्ड पर्सन के साथ उनका रिश्ता कैसा है, थर्ड पर्सन के साथ उनका रिश्ता कैसा है। प्लीज़ बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा है। हेडेक हो गया भाई, उनको हेडेक दे रही है थर्ड पर्सन जो है, बड़ा वाला लेसन समझा रही है, बड़ा लेसन पढ़ा रही है। जितना लापरवाही में, जितना मौज मस्ती में गए थे, है थर्ड पर्सन तो है, और सिरदर्दी है। अब थर्ड पर्सन का भूत उतर रहा है, हैंगओवर उतर रहा है। और बताइए कैसा है थर्ड पर्सन के साथ उनका, और क्या चल रहा है। थर्ड पर्सन तो इतना उनको लेसन दी है कि वो स्पिरिचुअल बना दे रही है थर्ड पर्सन उनको अरे वाह, थर्ड पर्सन तो उनको पूरा निचोड़ रही है। वो जितना सोच के गए थे विश फुलफिलमेंट। और बताइए, और थर्ड पर्सन कैसी है, व्यूअर्स के पर्सन के थर्ड पर्सन कैसे हैं। और बताइए, और बताइए, और बताइए उनके बारे में, उनका क्या चल रहा है। इतना सारा तो नहीं ले सकते, इसलिए फिर से सफल करती हूँ। आज थोड़ा डिफरेंट टाइप की रीडिंग सोच रही हूँ करूँ। ब्लेमिंग गेम चल रहा है थर्ड पर्सन के साथ, ब्लेमिंग गेम चल रहा है। इंट्यूशन बता रही है कि थर्ड पर्सन और वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं। और इसकी वजह से ऐसे लग रहा है जैसे क्लेश हो रहा है, झगड़े हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है, देखो इंट्यूशन देखो, हो रहा है।
तो और बताइए। तो अभी देख लेती हूँ, ये है थर्ड पर्सन के साथ। अब आपके साथ कैसा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो व्यूअर्स के बारे में कैसा सोच रहे हैं, व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपकी शक्ति का उनको एहसास हो गया है, आपकी चुप्पी की एहसास हो चुकी है, आपकी सहन शक्ति की एहसास हो गई है। आपकी सहन शक्ति, जो पेन उन्होंने दिया था, उस पेन को जैसे आपने सहा है, उसका एहसास हो रहा है। और जो टॉक्सिक प्यार उन्होंने किया था, ऐसे लग रहा है पहली पसंद कभी आप थे नहीं, पहली पसंद उनकी कोई और थी। फर्स्ट प्रायोरिटी में आप कभी नहीं थे, फर्स्ट लिस्ट में आप कभी नहीं थे। देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी में आप कभी भी नहीं रहे हैं। वो इंट्यूशन इज रनिंग नाउ, आई एम गेटिंग। तो वो नहीं रहा, आप फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रहे हैं। प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, जो कार्ड बोलेगा मैं वही बोलूँगी, जो मेरा इंट्यूशन बोलेगा, जो यूनिवर्स चाहेगी वही बुलवाएगी मुझसे। जो भी मैं बोल रही हूँ उनमें उनकी मर्जी शामिल है। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे, आप उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थे, आप उनका फर्स्ट अट्रैक्शन नहीं थे, आप उनका मतलब थे। सेल्फिश नेचर था आपके साथ। आ गया ना सेल्फिश। आपसे वो मतलब से जुड़े थे, आपसे वो मतलब किसी भी तरह का फ़ायदा हो सकता है सोसाइटी में दिखाने के लिए कि मेरी पार्टनर इतना है, पार्टनर के पास ये एबिलिटी है, ऐसा आ रहा है। तो इस तरह का जो एक उनका जो एक नेचर था, इसकी वजह से आप जुड़े थे उनसे, ऐसा लग रहा है। इसको हटा देती हूँ, है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो इस वजह से आपसे जुड़े थे, क्योंकि उनको किसी न किसी तरह का एक फ़ायदा था आपसे। तो फर्स्ट अट्रैक्शन ही आप उनके नहीं रहे हो, फर्स्ट चॉइस ही आप उनके नहीं रहे हो। तो उनका ऐसा नेचर था। थर्ड पार्टी भी उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं है। थर्ड पार्टी जिनके साथ अभी वो हैं या जिनके बारे में सोच रहे हैं, अभी उससे पहले भी वो बहुत सारे थर्ड पार्टी को चॉइस कर चुके हैं, बहुत सारे थर्ड पार्टी बना चुके हैं, बहुत सारे, मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस रहे हैं। और उनकी जो एनर्जी है कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रही है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। मतलब वो बंदर की तरह कभी इस डाल में कभी उस डाल में लटकते झूलते मटकते रहे हैं। कुछ ऐसा व्यक्ति, शरीर से ना लटकते मटकते रहे हो, दिमाग उनका वैसा है। और अभी थर्ड पार्टी ने जो उनको लेसन दी है, ऐसी लेसन दी है उनको कि उनको सिखा गई है कि आप आयो अपनी मर्जी से है, बट जाओगे मेरी मर्जी से। थर्ड पार्टी उनको अपने जीवन से, अपने लाइफ से वॉकआउट करने नहीं दे रही है। वो उनका एक हेडेक बना पड़ा है, वहाँ बंधे पड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी से उनको अब सारा मोह भंग हो चुका है, अपनी गलती का उनको एहसास हो चुका है। रात में नींद नहीं आ रही है, शर्म से अपना ही फेस नहीं देख पाते हैं। क्योंकि जब थर्ड पार्टी इतना पेन दे रही है, थर्ड पार्टी इस तरह से बांध के रखी है, तब आपको आपका एहसास हो रहा है, आपके दर्द का एहसास हो रहा है। आप जो इतने दर्द को, जो ऐसे लग रहा है जैसे सिसक सिसक के रोए हो, आप बहुत रोए हो, अकेले में रोए हो, मुंह ढक के रोए हो, ताकि आपकी रोने की आवाज़ बाहर तक ना चला जाए, कोई पूछे नहीं क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। जो आप अकेले में रोए हो, और जो वहाँ से जो आप निकले हो, और निकल के जो थोड़ा सा आप डेयरिंग हो गए हो, आप थोड़ा सा डेयरिंग हो गए हो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ऐसा लगने लगा है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जब हमारा दिन ठीक है तो सामने वाला ठीक है, जब हमारा टाइम ख़राब है तो सामने वाला ख़राब है। बहुत लोग ऐसे हो चुके हैं। और अब आप लोग किसी के इमोशन में ज़्यादा नहीं आते हो। अब अपने इमोशन को, अपना वीक पॉइंट को ही बहुत लोग स्ट्रेंथ बना चुके हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं।
तो वो ये सोच रहे हैं कि जो आपकी मासूमियत होती थी, जिस पे आप छोटे छोटे बातों पे आप रोते थे, जो आपके पास जाते थे इजीली कुछ भी काम करवा लेते थे, स्पेशली अगर कोई पैसा आपके पास होता था तो इजीली पैसा निकलवा लेते थे, चाहे आपके खुद के पैसे हो चाहे किसी ने दिए हो, आपके एक एक रुपया पे भी उनका नज़र रहता था। और आप अपनी चीज़ें अपने पैसों से आपको कभी भी ऐश नहीं करवाए हैं, आपकी चीज़ों से उन्होंने ऐश किया है। तो जो वो मास्क लगा के रखे थे आपके पास से, आपके पास वो मास्क उतर चुका है। उनको पता चल रहा है कि ये कर्मा था, अब उनको कर्मा समझ में आ रहा है। आपके चेंज हो जाने से, 360 के एंगल में घूम जाने से, अब अगर आपने ना बोल दिया है तो आपका ना ही रहेगा। अब वो मैनिपुलेट करके आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है। अब वो और आपका फ़ायदा वो नहीं उठा सकते, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि उनका नकाब, उनका फेस उतर चुका है। और वहाँ थर्ड पार्टी इतना पेन दे रही है उनको, तो आपके पास आए भी तो कैसे आए, उनको समझ में नहीं आ रही है कि कैसे आए। तो क्या कर रहे हैं, देखो कैसे आए, क्या कर रहे हैं। तो वो थर्ड पार्टी तो किसी से कंसल्ट कर रहे हैं। तो जो 360 का एंगल में ऐसी घूम, जो आपने जो उनको सहूलियत वाला, आप हमेशा उनको ऐसे रखते थे और थर्ड पार्टी ने उनको ऐसे घुमा दिए, पूरा का पूरा एक पूरा राउंड में थर्ड पार्टी उनको घुमा दी है। अब वो थर्ड पार्टी से वॉकआउट होने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी खूबसूरती, आपका स्लिम ट्रिम होना, आपका इंटेलिजेंट होना, आपका पेशेंसफुल होना, आपका किसी भी काम को कैसे करना है उसका नॉलेज होना, आपका ऐसे लग रहा है ऊपर वाले के साथ अलाइनमेंट होना, उनको आपके साथ छोटी सी चीज़ों में भी आपका बहुत अच्छे से वो कर लेना। अब आपके याद में वो, मतलब थर्ड पार्टी ऐसा कर दे रही है कि आपको वो याद करने पे मजबूर कर दे रही है। बस यूँ समझिए, थर्ड पार्टी इतना टॉर्चर दे रही है कि वो मजबूरी में आपको याद करने लगे हैं, आपके अच्छे चीज़ को याद करने लगे हैं। पहले आपकी अच्छी चीज़ें भी उनको बुरी लगती थी, वो नौटंकी कर रही है, आप थोड़े छोटे छोटे बातों पे रोते थे तो उनको लगता था हाँ ये तो बस ऐसे ही है, क्योंकि जब खुद को रोना पड़ेगा तब पता चलेगा ना रोते कैसे, पेन कितना होता है। अब उनको पता चल रहा है कि रोना क्या होता है। और जो आपको ऐसे हैंग करके रखते थे, हैंगमैन की कंडीशन में रखते थे, आज वो थर्ड पार्टी उनको खुद लटका दी है। तब उनको पता चल रहा है कि अरे यार मैं क्या करूं, बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से, और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई एक रास्ता मिल जाए, कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं वो, और वहाँ से निकलने के लिए, थर्ड पार्टी से निकलने के लिए। और बताइए थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, और बताइए थर्ड पार्टी कैसी है, थर्ड पार्टी कैसी है। और बताइए मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में देख रहे हैं उनके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ और क्या कनेक्शन है, और क्या कनेक्शन। ओह, डेथ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है उनके तरफ से, आपके पर्सन के तरफ से थर्ड पार्टी का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो चुका है। थर्ड में बोली ना कि वो बहुत बुरे तरह से, और ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी इनके पैसे को, इनके प्रॉपर्टी को, इनकी सभी चीज़ों को बांध रखी है। इनके जहाँ कहीं भी कोई अच्छा काम हो रहा है तो अच्छा काम होने नहीं दे रही है थर्ड पार्टी, उनको पता चल गया है। और थर्ड पार्टी का इनके सारी चीज़ों पे इनका ध्यान है। तो देखो आप, मैं कितने सारे डेक यूज कर रही हूँ आप लोगों के लिए, देख रहे हो, दो डेक इधर, दो डेक इधर, डिफरेंट। तो अभी वो बहुत बंधे हुए स्टक महसूस कर रहे हैं, उनके साथ रिश्ता तो ख़त्म हो गया है, बट वो सोच रहे हैं पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, हर जगह बंध चुके हैं, थर्ड पार्टी की वजह से बंध चुके हैं वो। अभी देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो थर्ड पर्सन के जो व्यूअर्स के जो व्यूअर्स के जो पर्सन है, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में अभी उनका क्या राय है, क्या राय है, क्या सोच रहे हैं। तो भाई ऐसी उनकी राय है कि वो आना तो बहुत तेज़ी से चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से, बट उनको आने का रास्ता कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत कंट्रोल किया है आपको, बहुत बुरी तरह से कंट्रोल किया है, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी में उनकी फैमिली की वजह से आपके कुछ झगड़े हुए हैं,
जिस भी पर्सन जो भी वो कंट्रोल किए हैं आपके मतलब पर्सन है ना, जिनके बारे में भी देख रहे हो तो ये आपका ही है। तो आपको अपनी फैमिली की वजह से उन्होंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है और उनकी फैमिली इस वक्त उनको कंट्रोल कर रही है, वो उनको बोझ सा लग रहा है, वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे निकले। तो यहाँ पे एक चीज़ तो लग रहा है कि एक से ज़्यादा लोग थर्ड पार्टी है, 3 पार्टी हो सकते हैं, कोई लोग लवर भी हैं और कुछ लोगों का फैमिली भी थर्ड पार्टी है। क्योंकि आपका जो खूबसूरती है, आपका जो वो चीज़ है, उनकी फैमिली उसी वजह से उनको दूर की थी। क्योंकि देखो उनकी फैमिली भी, अगर फैमिली है तो उन्होंने भी उनके पैसे प्रॉपर्टी उनको बांध रखा है और उनको दूर कर रखा है। अगर उनकी फैमिली भी है और थर्ड पर्सन और भी थर्ड पर्सन है, किसी की प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, ऑपोजिट जेंडर हैं, किसी के लोग जो हैं 2 फीमेल और 1 मेल भी हो सकते हैं किसी की। और किसी के थर्ड पार्टी जो है वो पर्सन के थर्ड पार्टी जो है वो शादी के दुश्मन है, जो मैरिज नहीं चाहते थे, मैरिज के दुश्मन है। और जो कि वो नहीं चाहते हैं, उनके फैमिली वाले नहीं चाहते हैं कि वो आपको कुछ दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनसे कोई फ़ायदा हो, और वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों स्टेबल रहें, खुश रहें और आप लोग इंटरटेन करें। तो वो बीच में क्योंकि जब आप लोग इंटरटेन करते हैं तो उनके फैमिली वाले का जो हार्ट ब्रेक हो जाता है, जो भी उनकी फैमिली वाले हैं उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। क्योंकि उनको पता है कि उनके जो बच्चे हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको कोई पैसा प्रॉपर्टी कोई भी चीज़ दे आपको, इसीलिए उनको बांध के रखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा तो आ रहा है, इसीलिए उनको कंट्रोल करके रखते हैं, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। उनके ऊपर कोई हल्का सा मतलब उसको कोई ब्लैक एनर्जी भी स्पेंड करते हैं। और आपके पर्सन को बहुत लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में। और कुछ लोगों का ऐसे लग रहा है जैसे उनकी फैमिली ही चाहती है कि थर्ड पार्टी के साथ चला जाए ताकि आपको पेन हो, आपको दर्द हो। तो बहुत लोगों की फैमिली चाह रही है, मतलब पार्टनर की फैमिली चाह रही है कि उसका बच्चा, उसकी बेटी बेटा किसी और के पास चला जाए ताकि आपको ज़्यादा दुख हो, आपको पैसा ना दें, आपकी मतलब खर्चा ना उठाएं, आपको कहीं घुमाने ना ले जाएं, आपको वो स्पेशल आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करें। आप देखो जब कभी भी अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो उनके फैमिली वाले का तो हार्ट ब्रेक हो जाता है। वो उनकी फैमिली वाले उनसे चीटिंग कर रहे हैं और वो चीटिंग किए हैं आपसे, फैमिली वाले चीटिंग किए हैं उनसे और वो उनको बेवकूफ़ बना के आप दोनों के झगड़े करवाए हैं, आप दोनों के झगड़े करवाए हैं। और झगड़े हो गए, अब उनको रोक रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए और आपको रोक रहे हैं उन तक पहुंचने के लिए। कहीं आप लोग दोनों मिल गए तो उनके परिवार वाले की, उनके फादर की, उनकी मदर की, उनकी फैमिली की, उनके ब्रदर की, उनके सिस्टर की पोल पट्टी खुल जाएगी। तो ऐसा है। अब बताइए कि इनका कैसा रहेगा, कमिंग देख लेती हूँ क्योंकि ये रोज़ रोज़ रीडिंग नहीं बनाती हूँ, तो इसीलिए देखती हूँ कि आने वाले समय में थर्ड पार्टी के साथ कैसा रहेगा। 1 या 2 कार्ड आने वाले समय में थर्ड पार्टी के साथ कैसा रहेगा, आने वाले समय में थर्ड पार्टी के साथ कैसा रहेगा उनका। क्या डेथ हो गया है, डेथ हो जाएगा या न्यू बिगिनिंग होगी उनके साथ। तो इंतज़ार कर रहे होंगे, हार्ट ब्रेक हो चुका है उनका, हार्ट ब्रेक हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ और चुका होगा। आने वाले समय में भी उनका थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक रहेगा। आने वाले समय में भी जो है वो थर्ड पार्टी के समय से तरफ से उनको कुछ नहीं मिलना है, उनका बड़ा वाला हार्ट ब्रेक होने वाला है। अब देखते हैं जो चीटिंग इधर किए हैं, जो गार्ड कर रहे हैं, इधर देखती हूँ कि आने वाले समय में व्यूअर्स के साथ कैसा रहेगा, व्यूअर्स के साथ कैसा रहेगा, व्यूअर्स के साथ उनकी सोच कैसी रहेगी, व्यूअर्स के साथ कैसी सोच रहेगी। जो व्यूअर्स जजमेंट, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मांग रहे हैं कि भाई जजमेंट मिल जाए, या आप मांग रहे हो, उन तक एनर्जी पहुंच रही है, उन तक एनर्जी पहुंच रही है। आप जो मांग रहे हो, उनसे जजमेंट मांग रहे हो
और जो ब्लैक एनर्जी सेंड कर रहे हैं उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, शादी पे ब्लैक एनर्जी, शादी पे मैरिज पे ब्लैक एनर्जी डाले हुए हैं और वो कंटिन्यू होता चला जा रहा है ना। ये मैरिज का कार्ड देख सकते हैं, शादी का देख सकते हैं, सेलिब्रेशन का देख सकते हैं, या डेविल का एनर्जी देख सकते हैं। तो शादी जिसकी नहीं हुई है या शादी हो चुकी है, अगर शादी नहीं हुई है देख रहे हैं तो आपके शादी में बहुत लोचा होने वाला है, बहुत ही मतलब ब्लैक एनर्जी यूज होने वाला है। बचे उससे, देखो उससे कंसल्ट भी कर रहे हैं। मुझे सडन ऐसा एनर्जी आई है कि जो लोग शादी करना चाह रहे हैं कुछ ऐसा टॉक्सिक रिलेशन में कि शादी के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी, जिसकी थर्ड पर्सन है, तो प्लीज़ बचे उस शादी से, क्योंकि आपके मतलब इन लॉज के तरफ से ही कुछ ब्लैक एनर्जी मिल सकती है शादी में, ठीक है। अच्छा, गिफ्ट मान लें उसको आपको दर्द देने के लिए, और आपको गिफ्ट दर्द देने के लिए ताकि आप चले जाएं उनके जीवन से। तो क्या पर्सन क्या स्टेप लेंगे, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या एक्शन लेंगे व्यूअर्स के लिए, अगला एक्शन उनका क्या होगा प्लीज़। वो क्या कर रहे हैं, वो ये करना चाह रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअल है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इधर भी और उधर भी बनाने के रखने के मूड में है वो। अपने फैमिली वाले को भी और आपको भी खुश करना चाहते हैं, अनाड़ी की तरह। देखो अनाड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं वो, और जो खुश करते रहे हैं आज तक आपको और उनको, हमेशा खुश करते रहे हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते रहे हैं, तो वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में और अपने फैमिली के बीच में बनाते रहे हैं कि नहीं मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, वो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, जो बार बार उनको बचाने की जो कोशिश किए हैं वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब वो इतना ज़्यादा पेन में रहेंगे, इतना ज़्यादा पेन में रहेंगे, इधर भी पेन देख रहे हो आप, तो इतना ज़्यादा पेन में रहेंगे, इतना ज़्यादा पेन में रहेंगे कि उनसे वो इधर भी छोड़ देंगे और अपने उस थर्ड पार्टी को भी छोड़ देंगे। ऐसा एनर्जी आ रहा है, ऐसा एनर्जी आ रहा है कि अगली आप लोगों का मतलब इधर अपने थर्ड पार्टी को भी छोड़ेंगे, और जो पर्सन जो उनको आपसे अलग कर रहे हैं और जो उनको जो एक नया सपना दिखाए थे, जो अपने फैमिली के प्रति वो बहुत फैमिली के थ्रू आते थे आपके पास में, डायरेक्ट नहीं आते थे आपके पास में, फैमिली के थ्रू घूम कर आते थे। और तो मतलब इनका डबल गेम था, एक फैमिली थर्ड पार्टी थी और एक उनका जेंडर वाइज भी दो थर्ड पार्टी। मैं बोली ना बहुत सारे थर्ड पार्टी है, तो इनके ये कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप को हीरो समझते थे और बहुत बड़ा कैसे स्पाइडर मैन और ही मैन एंड उस टाइप का एनर्जी उनको लगता था कि अरे मैं तो इधर उधर सब जगह बैलेंस कर सकता हूँ। एक करिश्मा कपूर का मूवी याद आ रही है, गोविंदा का, है ना, इधर से भाग के इधर जाता है, इसको भी मैनेज करता है, उसको भी मैनेज करता है, इस टाइप का इनको लग रहा था कि मैं। और इस तरह की मूवीज़ भी देखे होंगे कि आपके पार्टनर बहुत देखते होंगे, जिसमें इस टाइप का बहुत सारा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, ब्लैक में ये सब का उनको बहुत वो था। तो ऐसी मूवीज़ भी आप देखे होंगे, या आपको इंसिस्ट करते हैं क्या ऐसी मूवी देखते हैं, या इस तरह से चलो मूवी देखने जाते हैं। तो उनकी शौक जो था इस टाइप का था, जो अब ख़त्म होने वाला है। तो अब उनका भूत उतरते जा रहा है। पेरेंट्स थर्ड पार्टी है, तो पेरेंट्स जो उनको भगवान नज़र आते थे कि भाई हम कुछ भी हो जाए मैं मेरे पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ, वो पेरेंट्स का भूत भी उनके पास उतरेगा, क्योंकि डंडे ऊपर वाले अच्छे से, यूनिवर्स अच्छे से बजा रही है। और जो अपोजिट जो जेंडर था और जो आपके लिए जजमेंट आ रहा है, आपके लिए जजमेंट आ रहा है, जजमेंट आ चुका है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। और जहाँ कहीं से भी आप बंधे थे, ऐसा लगता है कि देखो कर्मा यहाँ भी कर्मा पूरा हो रहा है। मैं बोली ना जजमेंट आ रहा है, जस्टिस देख लो, इंट्यूशन पहले ही आ जाती है, इंट्यूशन पहले ही बता जाती है कि क्या आ रहा है। तो कर्मा पूरा हो गया है आपके साथ और जस्टिस आ रहा है। तो अब आपको चाहे तो भी अब आपको नहीं टॉर्चर कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर वो टॉर्चर करेंगे तो यूनिवर्स उनको माफ़ नहीं करने वाली। एक एक करके उनकी हर चीज़ छीनती चली जाएगी, उसी तरह जैसे वो आपका छीने थे। तो ये रही थर्ड पार्टी वर्सेस यू। तो ओवरऑल आपने देख ली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, लव यू ऑल।